तो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पिछले 9 महीने से यहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे की संख्या भी बढ़ा दी गई है। वहीं किसानों ने आंदोलन स्थल पर एंट्री से पहले कंट्रोल रूम बना दिया है, जहां पर खुद किसान भी हर किसी व्यक्ति के आने जाने पर नजर बनाए हुए हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति से जानकारी ली जा रही है। वहीं 15 अगस्त को लेकर राकेश टिकैत का प्लान क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकर किसानों का प्लान क्या है राकेश टिकैत जी का प्लान, वो जानने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जी खुद मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। 2 दिन का उनका दौरा था, देश में अलग अलग हिस्सों में वो गए, जहां पर पंचायतें हुई, जहां पर किसानों से बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ वो भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले 15 अगस्त का सवाल, 15 अगस्त की क्या तैयारी? 15 अगस्त की अब के तैयारी ये करी है संयुक्त मोर्चे ने कि अपने गांव में, अपने खेत में, जिसके लिए आंदोलन हम कर रहे हैं, हम दिल्ली में भी आंदोलन कर सकते हैं 25 लाख आदमी लेके और 4 लाख ट्रैक्टर लाके। अब के ये गांव में अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो ये 4 लाख ट्रैक्टर की जगह 40 लाख ट्रैक्टर। अपने ट्रैक्टर पे झंडा लगाओ, अपने खेत पे झंडा लगाओ, अपने गांव में लगाओ और पूर्ण रूप से अब के 15 अगस्त तिरंगे के साथ में अपने गांव में, खेत पे, अपने घरों पे, तहसील पे, उसमें ये प्रोग्राम करने का करा। और हम भी यहाँ से दिल्ली कल यहाँ से चले जाएंगे, हम 14 तारीख में हम उत्तराखंड जाएंगे, नानक मत्था, और जो एक बड़ा हमारा गुरुद्वारा है, हम वहाँ पे जाएंगे। रात में उधम सिंह नगर, जिसके नाम पे वो डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, उसकी मूर्ति पर माल्यार्पण होगा, वहीं तिरंगा लगाएंगे। हम उत्तराखंड के किसी वीरान गांव में जाएंगे, वहाँ पे खेत में जाएंगे। उत्तराखंड जो पहाड़ हैं, जो हिमाचल हैं, ये हैं जो हमको जल देते हैं, उन जल धाराओं में वहाँ पे तिरंगा लगाएंगे, उन खेतों में तिरंगा लगाएंगे। वहाँ पे बहुत से खेत इस तरह के हैं कि अपने आप वहाँ से बगैर बिजली के पानी निकलता है, आर्टिजन उसको बोलते हैं, तो उनको देखेंगे। और हमारा 15 तारीख का पूरा प्रोग्राम गांव का है, खेत का है, खलियान का है, उस प्रोग्राम को हम करेंगे। दिल्ली में क्योंकि कह रहे थे कि बॉर्डर्स पर भी जो ट्रैक्टर्स हैं वो उस पर तिरंगा लहराया जाएगा, तो वो अभी शायद प्लान चेंज है या कुछ ट्रैक्टर दिल्ली नहीं भी नहीं, आएगा? यहाँ पे रहेंगे, जो इतने ट्रैक्टर यहाँ पे सब पे तिरंगा लगाएंगे। और अपना लोग यहाँ से अपने जो बैरिगेटिंग्स लग रहे हैं वो दोनों तरफ है, क्योंकि तिरंगा तो देश की शान है, वो जवान की भी है और किसान की भी। एक तरफ उसमें एक जवान रहेगा, उधर एक तरफ किसान रहेगा, वे भी तिरंगे लगाएंगे, हम भी अपने तिरंगे लगाएंगे। तो राकेश टिकैत जी को आप सुन रहे थे। क्या कुछ 15 अगस्त का प्लान है और क्या कुछ जो अभी चल रहा है वो है, उसको लेकर उन्होंने तमाम बातचीत जो है वो इंडिया न्यूज के साथ की और बताया कि किस तरह से जो इंटरनल सुरक्षा है बॉर्डर अपनी तरफ से करने की कोशिश में जुटे रहेंगे, लेकिन दिल्ली जाने का कोई प्लान नहीं है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। पर क्या कुछ सुरक्षा की तैयारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और 9 महीने में यहां पर जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ी और घटी है। लेकिन अभी सुरक्षा के लिहाज से जहां हम बात कर रहे हैं तो आपको तस्वीरें दिखाते हुए बता देता हूं। आप देखिए, इस तरह की व्यवस्था है जिसमें परिंदा भी पर ना मार सके, ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है। आसमान से लेकर जमीन तक नजर है। आप देखिए, यहां पर बॉर्डर पर पहले आपको कांटे की ये तारें नजर आएंगी, इसके बाद मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है जो पिछले 9 महीनों से ही है। ना सिर्फ गाजियाबाद पुलिस, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी यहां पर तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, तो वहीं ड्रोन कैमरों से भी जो नजर है वो रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्योंकि अलर्ट भी है सुरक्षा एजेंसियों का कि किसान आंदोलन की आड़ में कोई जो आतंकी है वो किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस लिहाज से भी ये सुरक्षा जो है बेहद जरूरी है। इधर मैं ऊपर दिखाऊं, यहाँ NH-24 के ऊपर भी जो जवान हैं उनकी तैनाती लगातार रहती है और गाजीपुर बॉर्डर पर 9 महीने में बदला क्या है वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। आप देखिए, यहां पर जो ये एक छोटा सा मिनी ऑफिस बनाया गया है और यहां पर जब भी कोई एंट्री करता है तो उससे पूछा जाता है कि वो कहां जा रहा है, किससे मिलना है। आप देखिए, ये किसानों की खुद की व्यवस्था भी है। इनके हाथ में आपको वॉकी टॉकी नजर आएगा और यहां से एंट्री होती है आंदोलन स्थल की तरफ। जब कोई आता है क्या पूछते हैं आप? सर उनसे यही इंक्वायरी करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना है। अंदर भी किसानों से इससे आप कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं लगातार? क्या कुछ जो रहता है नीचे से ऊपर तक तमाम बातचीत होती रहती है? तो उससे हमको यही बोलते हैं कि आप संपर्क करवाइए,
और या अपना फोन से बात कराइए या फिर अपनी आईडी दीजिए। और आईडी की जहां बात है मैं आपको दिखाता हूं, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा ने इस तरह की आईडी जो है वो इशू कर रखी है ताकि कोई अज्ञात व्यक्ति किसी गलत मंशा से अंदर ना जा सके। और इस आईडी पर तमाम जो चीजें हैं वो भी लिखी हुई है। 15 अगस्त के लिहाज से कितनी तैयारी की है किसानों ने? 15 अगस्त के लिए यहाँ पे हम पूरी चौकसी के साथ तैयार है ताकि कोई भी शरारती तत्व अंदर ना जा सके और किसानों को बदनाम ना कर सके। जी क्योंकि देखिए सुरक्षा एजेंसियों का भी अलर्ट है, तो आप भी पूरी तरह से अलर्ट हैं? पूरी तरह अलर्ट है जी, 24 घंटे पहरा रहता है यहाँ पे। कोई भी अनजान आदमी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बिना आईडी के हम उसे अंदर भी जाने नहीं देते। पुलिस भी पूरा कोऑपरेट करती है? पुलिस भी हमारे साथ पूरी कोऑपरेट कर रही है, वो भी हमारा पूरा साथ देते हैं। जैसे ही कोई इमरजेंसी होती है हम तुरंत उन्हें कॉल करते हैं, तुरंत यहाँ पे आते हैं। जी यहाँ पर आपने क्या कंट्रोल रूम टाइप बना रखा है यहाँ पर? तो एक बार हम आपको अंदर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ जो निजी सुरक्षा कर्मी हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था है, यहाँ चार्जिंग और दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 9 महीने में किसान आंदोलन में कई तस्वीरें बदली हैं, लेकिन एक तस्वीर जो है वो इस लिहाज से बदली है कि जो सुरक्षा है उसमें लगातार इजाफा होता रहा है। चाहे हम 26 जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो जो सुरक्षा है वो बढ़ी है। अंत में मैं आपको यहाँ की तस्वीर देखिए एक बार दिखा देता हूँ। जब हमने वहां से एंटर किया तो ये किसान आंदोलन जो है स्थल जो है मुख्य रूप से यहाँ शुरू हो जाता है और यहाँ पर भी आप सुरक्षा कर्मियों को लगातार तैनात देखेंगे, गश्त करते हुए देखेंगे। 15 अगस्त के लिहाज से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये बेहद जरूरी कदम भी है। और वहीं अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि किसानों ने अपने स्तर पर भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए हैं क्योंकि जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर आएंगे, तिरंगा ट्रैक्टरों पर फहराया जाएगा, लेकिन भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली तरफ जाने का किसानों का कोई प्लान नहीं है, हालांकि एजेंसियां जो हैं उसके लिहाज से भी अलर्ट पर हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी।